फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को गॉस थ्योरम पढ़ा रहे थे, अब उस पर न्यूमेरिकल कल ऑब्जेक्टिव बताए थे, अब आगे न्यूमेरिकल उस पर है। एबीसी फिजिक्स से आप लोग को हम बता रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम न्यूमेरिकल दिखा देते हैं बुक से। आप लोग उस न्यूमेरिकल को अपने बुक में आप लिख लीजिएगा। कॉपी में आपका ये है फर्स्ट नंबर 1.8 माइक्रोकूलम गोलीय पृष्ठ के कारण। आप लोग इसको सही से देख 1.8 माइक्रोकूलम। ये आपका प्रॉब्लम है, वो 1 नंबर का है। वो 1.8 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश 50 सेम भुजा वाले घनाकार का स्थित घन के पृष्ठ पे। उसके बाद ये आपका दूसरा नंबर यदि 1.1 कूलम का आप लोग जितना भी है 2, 3 तो इसको लिख लीजिएगा। पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। इसमें कुछ का आंसर गलत है। सर जिसके पास बुक नहीं होगा आप वो सभी पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब आइए 1 नंबर से बताना आपको हम शुरू करते हैं। आप कुछ चीज़ जो इसका टर्म है वो आप फार्मूला देख लीजिए। जब रेखीय आवेश रहता था इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2 एप्सिलॉन r। कुछ चीज़ का याद रखिए, जैसे एप्सिलॉन का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका यूज होगा हर वक्त। अब आइए एक नंबर का, एक नंबर में आपको है 1.8 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश 50 cm भुजा वाले, क्यू कितना बिंदु आवेश क्यू कितना दिया हुआ है 1.8 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है 1.8 10⁻⁻6 कूलम। बिंदु आवेश के 50 cm भुजा वाले घनाकार गोलीय पृष्ठ, घनाकार गोलीय पृष्ठ के अंदर केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आपका क्या है घनाभाकार है, इसके केंद्र पे ये है, इसके केंद्र पे कहीं क्यू, ये क्या है तो घन से क्या होगा इनक्लोज हो जाएगा क्यू, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स आप क्या जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन, किसी गॉस के प्रमेय से, ये किससे गॉस के प्रमेय से। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बंद सरफेस के अंदर नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन। तो मेरा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर लिख लीजिएगा। 2 नंबर बोला यदि 0.1 कूलम का स्थिर विद्युत आवेश 2 मीटर वाले घन के केंद्र पर स्थित हो तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पॉइंट किसी एक से आपको क्या है, कोई घन है, ये कोई आपका एक घन का आकार है, घन है, उसके केंद्र पे आपका एक बिंदु आवेश Q है। इसका भुजा कितना है 2 मीटर है, घन का भुजा 2 मीटर। आपको बोल रहा है किसी एक फ्लक्स से, तो मान लीजिए ABCD से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो घन में टोटल कितना फ्लक्स होता है 6 फ्लक्स होता है। तो 6 फ्लक्स से हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लें और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो मान Q आपको कितना दिया हुआ है 0.1 कूलम दिया हुआ है। तो घन से गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से घन से, घन के 6 फलक, घन के 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो फाई कितना Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। तो अब हमको किसी एक फ्लक्स से निकालना, 6 फ्लक्स से इतना, इसलिए एक फ्लक्स से क्या हो जाएगा 5/6। इसलिए घन के एक फ्लक, घन के एक फ्लक, मान लिए एक फ्लक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मान लीजिए इसको फाई डैश है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5/6 हो जाएगा। तो 5/6 हुआ तो 1/6 इंटू Q बाय एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा आपको 1/6 इंटू Q कितना दिया हुआ 0.1 कूलम दिया हुआ है। तो 0.1
8.854 इंटू 10⁻⁻12 ये कूलम है। ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब फाई यहाँ से हमको निकल जाएगा, आप इसको गुना भाग करके निकाल लीजिएगा। अब देखिए, अब हमको दूसरा एक चीज तो बन गया। अब पूछ रहा फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फ्लक्स घनत्व क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्लक्स घनत्व उस पृष्ठ से जिस पृष्ठ से फ्लक्स घनत्व आपका क्या हो जाएगा? फाई डैश बाय एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब देखो, ये घन है तो ये क्या होगा? वर्गाकार होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो आप जो भी फाई डैश निकालोगे, मान लो यहाँ से जो सॉल्व करके निकलेगा फाई डैश बाय, उसको कितना से? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, ठीक। तो मतलब फाई डैश बाय 4, ठीक। इसको सॉल्व करके ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। यहाँ से फाई डैश का मान निकाल लीजिएगा, उसको यहाँ पे रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। अब आइए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वेक्टर के रूप में 2i + 6j - 10k वोल्ट पर मीटर। एरिया भी आपको दिया हुआ, जिस 2i - j मीटर स्क्वायर ये आपको हमको दिया हुआ। तो बोल रहा इस एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो वैद्युत फ्लक्स का आप क्या जानते हैं? E डॉट ए। वैद्युत फ्लक्स S से जब डिनोट किए या A से डिनोट कर दीजिए, आपको ये लिखे हैं तो वैद्युत फ्लक्स S से भी कर सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा? E डॉट ए। E डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट एक चीज देखिए, A बराबर जब A1i + B1j + C1k और B बराबर A2i + B2j + C2k है, तो A डॉट B बराबर A1A2 + B1B2 + C1C2 होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है? 2i + 6j - 10k डॉट प्रोडक्ट 2i - j। और जब k नहीं है तो कितना है? 0 है। तो ये 2 × 2 + 6 × -1 आप प्लस ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक, क्योंकि k तो है नहीं। तो ये हो जाएगा 4 - 6 बराबर -2 वोल्ट मीटर। अब जो आपको आंसर दिया हुआ है वो आंसर तब आएगा जब या तो ये -10 यहाँ हो, 6 यहाँ हो, या ये -j ना हो के k हो, ठीक। तो ये आपका वोल्ट मीटर। अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर में है 10 cm भुजा के एक वर्गाकार पृष्ठ के केंद्र से। देखिए, कोई वर्गाकार पृष्ठ है। 4 नंबर में कोई वर्गाकार पृष्ठ है। इस पृष्ठ से ये वर्गाकार, देखिए हम टेढ़ा बनाए, ये एक वर्गाकार आपको पृष्ठ है, ठीक। इस पृष्ठ के केंद्र से 5 cm क्या है? 5 cm वर्गाकार 5 cm लंबवत दूरी, 5 cm लंबवत दूरी पर कोई चार्ज Q है। जो चार्ज का मान क्या है? 10 माइक्रो कूलम। 10 माइक्रो कूलम है।
तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर -6 कूलम, तो ये बराबर 10 पावर -5 है। तो बोल रहा है जो कि इससे नेट वैद्युत फ्लक्स, इस सरफेस से नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो हमको निकालना है। तो अब इसको फिगर जब ड्रॉ कीजिएगा, एक गॉसियन सरफेस निकालिएगा, तो गॉसियन सरफेस होगा किस आकार का, घन के आकार का होगा। कैसा होगा, घनाकार होगा, क्योंकि वर्ग है। तो वर्ग से जब फ्लक्स से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिएगा उसे इनक्लोज करते हुए, तो वो कैसा होगा, घनाकार होगा। यहीं से इस सरफेस से यहाँ पे 5 cm दूरी पे ये आपका क्या है, Q है। ये केंद्र है इसका, सेंटर, और यहाँ से ये दूरी 5 cm है। इसका भुजा कितना है आपको, 10 cm भुजा का है। तो घन का भी भुजा कितना, 10 cm। तो इस घनाकार बंद पृष्ठ से नेट वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0। घनाकार आवेश को घेरते हुए, आवेश Q को घेरते हुए, या आवेश Q को बंद करते हुए एक घनाकार, या आवेश Q के परितः, आवेश ये सटीक वर्ड है, आवेश Q के परितः एक घनाकार गॉसियन सरफेस खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब देखिए गॉसियन सरफेस है, आपको निकालना है ABCD से। ये कैसा सवाल है, जो अभी आप 2 नंबर में बनाए उसी टाइप का ABCD से। तो अब 6 गॉस के प्रमेय से, किससे, गॉस के प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉसियन सरफेस के, किसी भी सरफेस के अंदर बंद आवेश बाय ε0 क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो मैथमेटिकल जो है, तो गॉस के प्रमेय से घनाकार गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये आपको फाई क्या होगा, Q/ε0। तो हमको निकालना क्या है, ABCD। इसलिए वर्गाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 फाई, क्योंकि ये ऐसा ही वर्गाकार कितना फ्लक्स, घन में 6 होता, 6 फ्लक्स से कितना निकल रहा है, Q/ε0। तो फाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू फाई। तो ये आपका 1/6 इंटू Q/ε0। तो अब लिखिए 1/6, Q आपका है कितना, 10 पावर -5, 10 पावर -5, ε0 होता है 8.854 इंटू 10 पावर माइनस कूलम, -12 ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा न्यूटन। आप सॉल्व करके इसको लिख लीजिएगा, गुना भाग तो आप ही को करना होगा। अब आइए 5 नंबर में क्या है, 15 cm त्रिज्या के गोलाकार गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर देखिए कोई त्रिज्या है, एक गोला है जिसका त्रिज्या कितना है, 15 cm। ठीक, 15 केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश Q है, कारण पृष्ठ से 900 न्यूटन माइनस 900
न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 45 cm कर दी जाए तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है? ठीक, अब देखिए कोई इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है वो फ्लक्स कितना दिया हुआ है आपको? इस पृष्ठ से फाई आवे, फाई बराबर दिया हुआ 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपको दिया हुआ है। आपको इसका बोल रहा है जो कि ये Q क्या होगा, और इस बंद अभी आपका R कितना है? 15 cm, कितना है? 15 cm। अब फाई बराबर, एक चीज देखिए यहाँ पे कंसेप्ट है, बोल रहा है कि इस 15 cm को जो हम चेंज करके 75 cm कर दे, जब 15 cm त्रिज्या रहता है तो इस बंद पृष्ठ से, गोला के बंद पृष्ठ से जो गॉसियन पृष्ठ है, ये आपका कौन चीज है? गॉसियन पृष्ठ है। इस 15 cm त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ से इस बिंदु आवेश के कारण जो फ्लक्स निकलता है वो कितना है? 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो अब एक चीज बताइए, जब इस 15 cm को हम 75 cm कर दें तब मेरा कितना फ्लक्स इस गॉसियन पृष्ठ से निकलेगा, ये आपसे पूछ रहा। और गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, पहले फॉर्मूला तो आप लिख लो। गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, आप फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? फाई बराबर Q नेट, Q इनक्लोज्ड, Q इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन, कितना? Q इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन। देखिए R पे ये फाई डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। गॉस के प्रमेय से ये R पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको 15 cm की जगह 50 cm 100 cm काहे नहीं कर दो? जब R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो 15 cm से हम 75 cm भी कर देंगे, तो जो मेरा 15 cm पे फ्लक्स निकल रहा था वही कितना पे निकलेगा? 75 cm पे भी निकलेगा। क्यों निकलेगा वो देखें, चूंकि फाई जो है R से गॉसियन सरफेस की त्रिज्या, फाई गॉसियन पृष्ठ के त्रिज्या R से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। इसलिए गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 75 cm कर देने पर भी आपका क्या हो जाएगा? निर्गत जो होगा आपका वैद्युत फ्लक्स वो क्या होगा? 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही होगा। इसलिए R बराबर 75 cm करने पर भी गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स वो क्या होगा? 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आइए सेकेंड पार्ट, हमको इस बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। पुनः Q फाई बराबर आप क्या जानते हैं? Q बाय इप्सिलॉन। ये दिया हुआ है कितना? 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, बाय 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो अब Q जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 900 इंटू 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आप बना लीजिएगा। अब आइए 6 नंबर,
6 नंबर में क्या है, 0.1 मीटर त्रिज्या के गोला है, r बराबर कितना 0.1 मीटर। गोले चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट पर मीटर हो जाए। अब देखिए कोई गोला है जिसका त्रिज्या कितना है, r है, इस गोला पे कितना आवेश दिया जाए, कितना आवेश दिया जाए जो कि इस गोला के पृष्ठ के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाए। E का मान दिया हुआ है इस बिंदु P पे। तो अब देखो E आपको दिया हुआ कितना, आपको Q ज्ञात करनी है 900 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये आपको दिया हुआ है। गोला के पृष्ठ पे, गोला के पृष्ठ पर आप पढ़े थे गोलीय कोश के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, गोला के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े थे, E बराबर Q बाय 4π0 R स्क्वायर, ये आप पढ़े हुए हैं। इसको आप E कितना है आपको 900 वोल्ट पर मीटर, इसको लिखे 1/4π0 इंटू Q बाय R स्क्वायर। ठीक, इस टाइप से आप सजा लो। तो अब देखो जब इसको सजा के लिखते हो तो 900, इसका मान क्या होता है 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा, इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट भी लिख दें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इंटू Q बाय R कितना है 0.1 का स्क्वायर, हो गया 0.1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब इसको गुना करोगे तो 9 ये कितना 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 10 पावर 9 इंटू Q बाय 0.1 का स्क्वायर कितना 0.01, तो इसको दशमलव उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल कितना 1, तो Q बराबर हो जाएगा 1/10 पावर 9 कूलम हो जाएगा, और 10 पावर 9 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 पावर -9 कूलम। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये 6 नंबर था। अब आइए 7 नंबर। सेवन नंबर में क्या है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है। ये कोई जिसका व्यास कितना है 2.4 मीटर दिया हुआ है, इस पे पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व क्या होता है सिग्मा, सिग्मा आपको दिया हुआ है 80 मैक्रो, कितना है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा 18 × 10 पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो क्या होता है 10 पावर -6, तो ये हो जाएगा 8 × 10 पावर -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। डी आपको व्यास दिया हुआ है कितना 2.4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा R बराबर 2.4/2, व्यास बाई 2 होता है तो ये 1.2 मीटर हो जाएगा। हो गया। R मालूम है, आवेश मालूम है, हमको दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है तो गोले पर आवेश की मात्रा, आवेश की, जब हमको आवेश घनत्व दिया हुआ है तो आवेश क्या हो जाएगा
घनत्व पृष्ठ घनत्व गुना पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो आवेश का गोले पर आवेश की मात्रा, पहला नंबर में गोले पर आवेश की मात्रा, ये क्या होगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए क्या है क्षेत्रफल, जो भी पृष्ठ होगा। सिग्मा क्या है पृष्ठ घनत्व, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर, ये कितना कूलम के बराबर हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 नंबर ये हम Q मान लेते हैं, Q आपको निकल गया। अब 2 नंबर में पूछ रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तब कुल वैद्युत गॉस के प्रमेय से, किससे गॉस के प्रमेय से, कुल वैद्युत गोले के पृष्ठ से निर्गत Q/ε होता है, पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा Q/ε। Q यहाँ से जो आप निकालिएगा उसका मान यहाँ पे रख दीजिएगा, ε का मान 8.854 आप लिख दीजिएगा, ठीक। इससे आपको बन जाएगा। 8 नंबर 10 सेम त्रिज्या के एक चालक गोले पर अज्ञात आवेश है। हालांकि आप यहाँ तक इसको बनाइएगा, अब हमको आगे कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।